नमस्कार, मैं नेम इज़ पीके और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पीके ज्ञान। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप चीज़ों को कैसे डायग्राम के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख सकते हो। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि जिस टेक्निक से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ उसमें आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि डायग्राम के थ्रू चीज़ों को सीखना और उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही जल्दी हो जाता है। और ऑब्जर्वेशन जो आप करते नहीं हो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे जो हमारी फिंगर्स रहती हैं उनको क्या बोलते हैं और जो हमारे पैर की फिंगर रहती हैं उनको क्या बोलते हैं थ्रू डायग्राम्स, जिससे कि आपको पता चलेगा कि डायग्राम के थ्रू चीज़ों को समझना कितना आसान हो जाता है और आप कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हो, आप अपने टाइम को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो इंग्लिश सीखने में और इंग्लिश बोलने में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लीज़ अटेंशन दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ध्यान से वाइट बोर्ड को देखिएगा और मैं जो जो बताऊंगा अभी आपने लिखना नहीं है। सबसे पहले समझिए, उसके बाद लिखना है आपने। हाथ की उंगलियों को बोलते हैं फिंगर, जो आपको पता है, और पैर की उंगलियों को बोलते हैं टो। मेरा इस चीज़ को बताने का मतलब यही है कि कैसे आप डायग्राम के थ्रू चीज़ों को लर्न कर सकते हो और उनकी स्टोरी बना सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं अंगूठे की तरफ। अंगूठा अगर आप अपना हाथ रखना चाहते हो सामने तो आप रख सकते हो, जिससे कि आपको ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, राइट। देखिए, हाथ हमारा, ये अंगूठा आ गया हमारा थंब, ये वाली उंगली इंडेक्स फिंगर। अगर आप मेरी तरह भुलक्कड़ हो, जल्दी भूल जाते हो, तो जैसे कि आपकी नोटबुक्स में फ्रंट पेज होता है इंडेक्स का, अगर आपको वो चीज़ रिमेंबर है तो आप उस इंडेक्स को याद कीजिए और फिंगर से रिलेट कर दीजिए, आपको खुद ब खुद इंडेक्स फिंगर नाम याद हो जाएगा। उसके बाद ये मिडल फिंगर, मिडल यानी कि बीच की, ठीक है, दो यहाँ की दो यहाँ की, ये मिडल, तो इसको बोलते हैं मिडल फिंगर। अब ये आ गई रिंग फिंगर, राइट। रिंग फिंगर कैसे, इस उंगली पे हम रिंग को पहनते हैं, और ये सबसे छोटी फिंगर लिटिल फिंगर। आई होप जो मैंने आपको स्टोरी बताई हुई है वो आपको याद हो गई होगी। रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, और इंडेक्स फिंगर आपकी नोटबुक का फ्रंट पेज जिसके ऊपर लिखा होता है इंडेक्स। डन। अब उंगलियों की तरफ चलते हैं। अंगूठा आ गया आपका बिग टो, पैरों की उंगलियों को बोलते हैं टो, तो अंगूठा आ गया बिग टो। सेम इसी की तरह ये वाली उंगली आ गई इंडेक्स टो, मिडल टो। अब यहाँ पे जो रिंग फिंगर है ये बन जाती है फोर्थ फिंगर, 1 2 3 4, फोर्थ फिंगर, और ये सबसे छोटी उंगली लिटिल टो। अब चलते हैं आपके लिए एक टास्क। अब आपके लिए एक टास्क है, आपको क्या क्या करना है और कैसे वोकैबुलरी को याद करना है ऑब्जर्वेशन के थ्रू। देखिए, टास्क नंबर 1, फाइंड आउट द मेन वोकैबुलरी ऑफ द ट्री पार्ट्स नेम। देखिए, इसमें कौन कौन से ट्री मैंने आपको बताए हुए हैं। बनियान ट्री, लेमन ट्री और कैक्टस ट्री। देखिए, जब आप इन तीनों पेड़ों के नाम, उनके पार्ट क्या होते हैं, उनके फल फूल को क्या बोलते हैं, जब आप इन तीनों के पेड़ों के नाम याद कर लोगे तो लगभग इसमें सारे पेड़ जो है कवर हो जाएंगे, उनकी वोकैबुलरी जो है इन तीनों चीज़ों में कवर हो जाएगी। तो सर्चर बनिए, मेरा मतलब यही बोलने का, सर्चर बनिए। आप हैबिचुअल हो चुके हो, जब तक कि आपको कोई बताएगा नहीं आप करोगे नहीं, क्योंकि क्या करें, शुरू से ही हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है। डन। अभी आपने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आपको इन तीनों चीज़ों में ही काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, काफ़ी वोकैबुलरी आपकी निकलेगी यहाँ से। अब नंबर 2, स्टार्ट ऑब्जर्विंग वोकैबुलरी अराउंड यू व्हेन यू गो टू मार्केट और एनीवेयर एल्स। देखिए,
जब भी आप मार्केट जाते हो, घर से निकलते हो, तो आपने इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर देना है। मैक्सिमम टाइम इंग्लिश में सोचते रहिए। जो भी चीज़ें आप देखते हो उनको सोचते रहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जब आप घर से अपने निकले, आंगन पे पहुँचे, कोर्ट यार्ड, उसके आगे निकले, अपने गेट क्रॉस किया, सड़क पे पहुँचे, ठीक है, रोड, ठीक है। उसके बाद जब भी आप मार्केट जाते हो, होल्डिंग्स जो रहती हैं दुकानों के ऊपर लगी हुई, उस पर चेक कीजिए कि उनमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उनमें उन शॉप्स के नाम लिखे होते हैं। जैसे कोई बुक शॉप है, वहाँ पे स्टेशनरी शॉप, कोई किसी हलवाई की दुकान है तो कन्फेक्शनरी, ठीक है। तो आपको इतनी ज़्यादा वोकैबुलरी मिलेगी वहाँ पे देखने से कि बिना याद किए आप उस वोकैबुलरी को याद कर सकते हो। जिस वोकैबुलरी को याद करने के लिए आप किताबें खोल के बैठे रहते हो, वो आपको जस्ट देखने मात्र से ही याद हो जाएंगी। जब भी मार्केट जाओ, उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, इसका मीनिंग क्या होगा। अगर मीनिंग नहीं मिलता है तो आपके पास मोबाइल नाम की चीज़ है, उस पे नोट्स नाम का एक सॉफ्टवेयर रहता है, उसके ऊपर राइट डाउन कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ें जो थी वो नहीं मिली, तो मैं इसका घर पे जाके फाइंड आउट करूँगा इसका आंसर। आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप उसमें तभी अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए फ़ोन पे कि मैंने ये चीज़ देखी, मुझे इंग्लिश में इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं इसको कैसे बोलूँ। घर पे आइए, आराम से बैठिए, उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, आपने क्या क्या करना है। देखिए, जब भी आपको कोई एक वोकैबुलरी का शब्द मिलता है, जैसे आपको वोकैबुलरी का शब्द मिल गया रेन, बारिश, तो अब आप चेक कीजिए उस रेन शब्द को कि ये रेन शब्द आ कहाँ से रहा है, इसके साथ और कितनी वोकैबुलरी आपको मिल सकती है। देखिए रेन, अब ये रेन जो है वो वेदर के साथ रिलेट करती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश बंद हो गई है, मौसम कैसा है, आज बादल हैं, आज धूप है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो इस तरह से आपने शब्दों को रिलेट करना है, समझना है उनको कि क्या एक रेन नाम का शब्द ही आपकी वोकैबुलरी है या फिर उसके बाद भी कुछ होगा। जैसे आप सड़क पे चले गए, रोड, अब आप चलते रहोगे, दिस इज़ रोड, बस उसके बाद आपकी सोच ख़त्म। तब उसके बाद देखिए कि यार रोड जो है वो कितने टाइप के होते हैं। सेम विंडो, आप खिड़की देख लोगे, ये विंडो, इसकी एक्सेसरी आपने देख ली, अच्छा ये रहता है। तब अब आपके सामने ये भी आएगा क्वेश्चन कि विंडो के टाइप्स कितने होते हैं। ट्री, जैसे ट्री यहाँ पे जो मैंने आपको बताया गया है, जैसे ही आप उनके पार्ट्स और कौन कौन से ट्री होते हैं जब आप देख लोगे तो आपके सामने बहुत सारी वोकैबुलरी आ जाएगी। जैसे टेस्ट, आपका स्वाद, आपको मीठा खाना पसंद है, आपको खट्टा, जब आपको खट्टा नाम की वोकैबुलरी दिख गई, पंजट, तब आपको स्वीट भी ढूंढना पड़ेगा, आपको सौर भी ढूंढना पड़ेगा। देखिए कितने सारे टेस्ट आ जाते हैं। तो यानी कि जब आपने अब एक शब्द लिया तो उसके साथ आपने मैच करने हैं कि कितने सारे शब्द आपको मिल सकते हैं। सो डोंट पुट अप टिल टुमारो इफ़ यू कैन डू इट टुडे। इसका मतलब ये हुआ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलई होएगी, बहुरी करेगा कब। तो मैंने जो भी आपको बताया हुआ है, आप उसको अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे और बोलना शुरू कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप नए व्यूअर हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।